सर। ये काव्या का घर है। तुम काव्या को अच्छी तरह से पहचान लो। तुम्हें उस पर बराबर निगरानी रखनी होगी। 24 घंटे ये बच्ची हमारी निगरानी में रहनी चाहिए, समझे? यस सर। इस केस में काव्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है और वही हमें गुनहगार तक पहुंचाएगी। इसलिए तुम लोग 24 घंटे चौकन्ने रहना कि कोई भी तुम लोग से भूल चूक ना हो। और हाँ, एक बात और, हम लोग काव्या की देख रेख कर रहे हैं, इसकी भनक बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं लगेगी सर। किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही या चूक बिल्कुल नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गुड, चलिए। कहिए। हम लोग काव्या से मिलने आए हैं। आप नाराज हैं, लेकिन सही मायने में हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें किससे खतरा है? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन हम भी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। खैर, इन बातों को छोड़िए। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि काव्या दूसरे बच्चों से अलग नजर आती है आपको, या उसमें कुछ खास प्रकार की शक्तियां दिखती हैं? देखिए मैम, सब कुछ बताना, लेकिन सच सच बताना। देखिए, किसी तरह की कोई विशेष शक्ति तो नहीं दिखी है, लेकिन हाँ, कभी कभी वो जो कहती है वो सच हो जाता है। मतलब वो घटना होने से पहले ही बता देती है। देखिए, काव्या के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति है। उसे कोई भी हादसा होने से पहले पता चल जाता है। और हाँ, आपके पड़ोस में रहने वाली वो तारा, उसे उसके बारे में भी कुछ संकेत मिले थे, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। मतलब हमें डाउट है कि तारा की हत्या हुई और हत्यारा यहीं आसपास का ही है। अगर उसे पता चल गया कि काव्या ये बात जान चुकी है कि तारा का मर्डर हो चुका है, तो वो काव्या को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खैर, ये तो एक संभावना थी। हम तो बस आपको अलर्ट करने के लिए आए हैं। हेलो काव्या बेटा, कैसे हो आप? ठीक है, हम लोग चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। मोहन, जी सर। चलते। चलो सर। मम्मी, हमारे घर पुलिस क्यों आई थी? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। ओके, पर तू मुझसे बिना पूछे घर से बाहर पैर नहीं रखेगी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ठीक है। बस अब बहुत हुआ। कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं बाहर चला जाता हूँ। यहाँ रहूँगा तो पल पल मुझे तारा की याद सताती रहेगी और बार बार पुलिस भी मुझे तंग करती रहेगी। इससे अच्छा है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तारा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस को दे दी। अब वो भी मेरे पीछे पड़ गई है।
सुजीत तुम्हारी कॉफी। क्या खुशबू है तेरे बदन की डालने का। जी करता है तुझे चूमता ही रहूं, चूमता ही रहूं। नहीं यार सुजीत, मैं अब भी नहा के आई। नहीं अरे अंकल तारा आंटी नहीं आई? ना बेटा, कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी नहीं पता। काव्या, काव्या तू यहाँ पे क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने। आंटी से मिलने आई थी। तुझे कहा था ना मैंने, मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाएगी। चल अब पापा बुला रहे हैं। भाई साहब सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो क्या है, जाहिर सी बात है, तारा इसकी बेस्ट फ्रेंड है तो मिस कर रही होगी, कोई बात नहीं। चल झूठ क्यों बोले सुजीत? मैं यही हूँ। काव्या चुप हो जाओ, खबरदार जो एक शब्द भी और बोला तो चल यहाँ से चुपचाप। मोहन सिंह रिपोर्टिंग सर। अरे मोहन, बोलो बोलो, क्या खबर है? सर अभी भी काव्या तारा के घर आई थी। वो सही सलामत तो है ना? बिल्कुल सलामत है सर, लेकिन वो कंपाउंड में खड़ी होकर जो बोलकर आई है ना, वो सुनकर सुजीत बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया था। अच्छा, ऐसा क्या कहा काव्या ने? वही कि तू क्यों झूठ बोल रहा है सुजीत, मैं तो यहाँ हूँ। ओ, तो ऐसा कहा। मोहन तुम अलर्ट रहना, और चाहो तो मेरे एक असिस्टेंट को बुला लो, पर प्लीज अलर्ट रहना। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा धमाकेदार होने वाला है। पाटिल भाई को बोल दीजिए, किसी को भेज देंगे मेरे पास। पाटिल भाई, पाटिल भाई। देखो मैं आ गई। ये तो तारा आंटी की आवाज है, पर वो ये कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हेलो। हेलो मेहता साहब, जल्दी आइए सर, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला सुजीत के घर। क्या? हाँ सर जल्दी आइए सर आप। हाँ, हम लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। ओके सर। तो चलो हमारे साथ। लेकिन
आप लोग को मेरे घर की चाबी कैसे मिली? बेटा सब बताएंगे, बताएंगे भी और सुनेंगे भी। चलो काव्या बेटी। मिस्टर मेहता, मैं यहाँ हूँ। आप देख क्यों नहीं रहे हो मुझे? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अरे जल्दी से उसके नीचे मार्किंग करो, जल्दी। पाटिल जल्दी से वर्कर्स को बुलाओ, काव्या के पैर के नीचे गड्ढा करना है। जी सर। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, मेरा कंपाउंड खराब हो जाएगा। चुप साले। अब आप लोग सही ठिकाने पहुंचे। मैं यही हूँ। मिस्टर सुजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या है? बेटा तेरा सर्च वारंट तो मैं बहुत दिनों से अपने जेब में लेके घूम रहा था, बस वो एक सही टाइम का वेट कर रहा था। समझे? सर बताता हूँ, तारा को मैंने मारा है सर, और मार के उसको वहीं गाड़ दिया सर। जिंदा जिंदा बोल, जिंदा। तूने जब उसे गाड़ा था ना, तो वो बेचारी जिंदा थी, बेहोश थी बेचारी, लेकिन तूने जानबूझ के उसे जमीन में दफना दिया। काव्या को कौन सा शरबत पिला रहा था? बहुत कौन सा शरबत पिला रहा था तू? सर काव्या की जरूरत में मैंने सर मिला था और सोचा था कि तारा की आत्मा आप सर को कुछ नहीं बता पाएगी, लेकिन आप मुझसे पहले आ गए। एक इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तारा ने डुप्लीकेट चाबी ममता को दे रखी थी ताकि वो इमरजेंसी में काम आए, लेकिन तारा को क्या पता था कि इमरजेंसी ये होगी। साले ने उसको सीधा काट दिया। कैसा पति है तू? तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था सर, मैं उसे नहीं मार सकता सर। वो उस रात सर मेरे सर में खून सवार था। उस रात हमारे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी सर, और इसी लड़ाई के चलते मुझे तारा को मारना पड़ा सर। तेरे इस खूनी खेल से सबसे ज्यादा नुकसान वो छोटी सी बच्ची काव्या को हुआ है। वो छोटी सी बच्ची के दिमाग में असर हुआ है, उसे पता है। लेकिन बेटा तेरे को तो ऐसी सजा दूंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा।